मुड़िया पूर्णिमा मेले में हाईटेक सुरक्षा 183 सीसीटीवी कैमरों से होगी 24 घंटे निगरानी। ब्रज की पावन धरा गोवर्धन में विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेले का शुभारंभ गुरुवार से होने जा रहा है। 30 जुलाई तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। ब्रज की आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा पर्व विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। 30 जुलाई तक चलने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालु गिरिराज महाराज की सप्तकोसीय परिक्रमा करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने सभी तैयारियां अंतिम रूप में दे दी हैं। बुधवार शाम आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को सुरक्षा के दृष्टिकोण से 9 सुपर जोन, 21 जोन और 62 सेक्टर में विभाजित किया गया। प्रत्येक सेक्टर में पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार निगरानी करेंगे। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 6 स्थायी और 37 अस्थायी पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। वहीं संवेदनशील स्थानों पर निगरानी के लिए 31 वॉच टावर बनाए गए हैं और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 150 बैरियर लगाए गए हैं। पूरे गोवर्धन धाम की निगरानी के लिए 183 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग 24 घंटे कंट्रोल रूम से की जाएगी। इसके अलावा ड्रोन, पुलिस पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पांस टीमें भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयार रहेंगी। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित यातायात व्यवस्था और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। ब्रज की इस ऐतिहासिक आस्था यात्रा में इस बार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम अनुभव देने के लिए किए गए हैं। जैसा कि आप अवगत हैं, मथुरा का प्रसिद्ध मुड़िया मेला कल से शुरू होने जा रहा है और लाखों करोड़ों में श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए। इसमें पूरे क्षेत्र को 9 सुपर जोन्स और 22 जोन्स और विभिन्न सेक्टर्स में विभाजित करके इसमें ड्यूटी लगाई गई है। इसमें एडिशनल एसपी रैंक के 11 अधिकारी सहित लगभग 5000 के करीब का पुलिस फोर्स इसमें व्यवस्थापित किया गया है। एक वृहद ट्रैफिक का प्लान तैयार किया गया है मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन के लिए, ताकि जो लोग आ रहे हैं गुरु पूर्णिमा के लिए विभिन्न आश्रमों में जाएंगे उनको असुविधा ना हो। कुछ प्रेशर पॉइंट्स चिन्हित कर उन पर शिफ्ट वार ड्यूटी लगाई गई है। हम लोग एलआईयू को भी सक्रिय किए हैं और तकनीक का भी प्रयोग सीसीटीवी के माध्यम से, पीए सिस्टम के माध्यम से भीड़ प्रबंधन किया जा रहा है। जो पुलिस फोर्स लगी है उसकी एक बिहेवियरल ट्रेनिंग भी कराई गई है और साथ ही साथ उनको फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी गई है कि किसी भी आकस्मिक सिचुएशन को वो हैंडल कर सके। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। विभागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स निरंतर प्रवणशील रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि त्योहार ये सकुशल संपन्न हो और जो लोग आए वो अच्छे से दर्शन लाभ प्राप्त कर अपने गंतव्य को वापस जाए। ड्रोन से मॉनिटरिंग होगी सर? ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन से हम लोग लगातार भीड़ की मॉनिटरिंग करेंगे। सर, मेन व्यवस्था यातायात की है सर, उसके लिए क्या यातायात के लिए जैसा मैंने बताया, पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। पार्किंग के लिए स्थान निश्चित किए गए हैं। साइनेजेस का प्रयोग किया जा रहा है और मीडिया के माध्यम से जो रूट डाइवर्जन है या वन वे इत्यादि है उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि किसी को कोई समस्या न हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक विश्व प्रसिद्ध राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला जो गिरिराज जी में होता है, इसमें देश से विदेश से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु 4 दिनों में यहाँ आते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। उसके आज अंतिम तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। सारे पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी आ गई है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी आ गई है, सभी विभागों की ड्यूटी आ गई, उनकी ब्रीफिंग की गई है
सभी विभागों ने बहुत अच्छे से तैयारी भी की हुई है। आपने स्वयं भी देखा होगा, पूरे मेला क्षेत्र को बिल्कुल अच्छी तरीके से सजाया संवारा गया है और भी सजाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो राजकीय मेला है हमारा मुड़िया पूर्णिमा का, आने वाले सभी श्रद्धालु को इस तरीके का सुरक्षा दी जाए। व्यवहार उच्च कोटि का होना चाहिए, मेडिकल की फैसिलिटी उच्च कोटि की होनी चाहिए, साफ सफाई बहुत बेहतर होनी चाहिए। जो भंडारे लगते हैं उनकी भी व्यवस्था ऐसी कराई जाए ताकि वहाँ जो खाना पीना मिले वो बिल्कुल हाइजेनिक हो। और छोटी सी छोटी चीज़ों को हम लोगों ने सेक्टर बना करके तैयारी किया हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके के गत वर्ष बहुत भव्य और दिव्य तरीके से मुड़िया मेला संपन्न हुआ था, इस बार भी संपन्न होगा। और पूरे अधिकारियों ने बहुत ही मनोयोग से लग करके काफ़ी मेहनत की है, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता है कि अच्छे से ना हो। रोडवेज 1100 से अधिक बसें चला रहा है, रेलवे 90 से अधिक एक्स्ट्रा ट्रेनें चला रहा है, स्टेशन पे भी सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। तो मुझे कोई कारण नहीं नज़र आ रहा है कि मेला सफल ना संपन्न हो। बट मैं आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करूंगा कि परिक्रमा मार्ग में गंदगी ना फैलाएं। अगर कहीं प्रसाद पाते हैं भंडारे पर तो वहाँ जो डस्टबिन रखा है वही खाना खाने के बाद डालें। और वो भी क्योंकि बाहर से आए होते हैं, थके होते हैं, सहयोग करें हमारा, हम उनकी सेवा के लिए, वो हमारे अतिथि हैं। तो अगर जनता का भी सहयोग मिलेगा तो मेला और दिव्य और भव्य तरीके से हम लोग संपन्न करा पाएंगे। सर बात करें मानसिक गंगा की सुरक्षा व्यवस्था की, सर उसके लिए क्या इंतजाम किए गए सर? देखिए, हमको जल पुलिस मिल गई है। पूरे जितने भी कुंड हैं, चाहे मानसी गंगा हो, चाहे राधा कुंड हो या अन्य कोई कुंड है, सब जगह हम लोग बैरिकेटिंग कराए हैं। पुलिस फोर्स लगाया जा रहा है, उसमें हम लोग स्टीमर भी डलवा देंगे ताकि लोग घूमते रहें। और मैं लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि अनावश्यक रूप से मानसी गंगा में ना जाएं। जहां उनको फव्वारा वगैरह लगाकर नहाने की व्यवस्था की जाती है वहीं ही स्नान करें। और देख भी आपने देखा भी होगा कि जो दुर्घटना घटी गत महीना, उसके बाद से व्यवस्था की गई है।